कैसे हैं आप लोग। आज का हम लोग का क्लास है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। ठीक है, 13.1 चैप्टर मैथ्स का है, क्लास 10th है। ठीक है ना, आप लोगों का ये है फर्स्ट चैप्टर का क्वेश्चन। इसमें सभी में पाई का मान 22/7 यूज करना, और इसके बारे में हम टोटल का टोटल इस पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला टोटल का टोटल पिछले वीडियो में बता चुके हैं। आप लोग जा करके उसको चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पे देखिएगा, एक नंबर क्वेश्चन कह रहा है दो घनों जिसमें से प्रत्येक का आयतन कितना है 64 cm³ है। आयतन दिया हुआ है 64 cm³ के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। उसके दोनों घन को संलग्न को मिलाकर, मतलब उसके फलकों को मिलाकर के क्या बनाया जाता है, ठोस बनाया जाता है। तो प्रत्येक इससे प्रत्येक घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, तो ये वाकई में घनाभ बन रहा है। पहले क्या कहा है, दो घन है। एक घन हो गया, इसमें दो घन कहा है। घन का मतलब पीछे हम पिछली वीडियो में टोटल फॉर्मूला के साथ लिखवा चुके हैं, आप लोग जा करके उसको देख सकते हैं। देखिए, दो घन है। ठीक है, कहा जा रहा है कि दो घन जिसके प्रत्येक का आयतन, दो घन है जिसमें प्रत्येक का आयतन इसका और इसका दोनों का, ये दोनों का अलग अलग आयतन, मतलब इसका भी 64 है, इसका भी 64 है। प्रत्येक का आयतन आयतन कितना है, 64 दिया है। क्वेश्चन नंबर 1 है यहाँ पे, घनों का आयतन बराबर दे दिया है कितना, 64 cm³। अब जब मेरे पास आयतन दिया हुआ है तो हम तो आयतन के हिसाब से भुजा निकालेंगे। तो घनों का आयतन क्या होता है, आयतन क्या होता है, ए का क्यू बराबर कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा, है कि नहीं। इधर ए का है, इधर रूट में चला जाएगा, घनमूल निकल जाएगा इसका, रूट अंडर ये 3 इधर इसके खंड में आ जाएगा, 64 हो जाएगा। अब इसका कितने का घनमूल 64 होता है, तो 4 का। तो ए बराबर कितना हो गया, 4। ए का मतलब होता है भुजा, भुजा से डिसाइड किया गया। अब यहाँ पे बताइए, डिनोट किया गया है, यहाँ पे बताइए ये इसका प्रत्येक लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब 4 4 निकल गया, इसका भी 4, इसका भी 4। अब ये दोनों को मिला करके क्या बना दिया गया, एक ठोस घनाभ बना दिया गया। कैसे, तो आइए देखते हैं, इसको मिलाते हैं। एक घन ये बना हुआ है। अब इसी में एक और घन को क्या कर दिया गया है, मिला दिया गया है। ये वाला तो लाइन नहीं खींचते, बट आपको समझाने के लिए खींच दे रहे हैं। फिर यहाँ से देखिए, ये एक क्या बन गया, घनाभ बन गया। इसमें दो ठो घन आपस में क्या हुआ है, मिल चुका है। तो ये एक प्रकार का क्या बन गया, घनाभ बन गया। अब ये घनाभ बन गया तो यहाँ पे क्या कहा गया है, बताया गया है कि प्रत्येक का इसका भुजा 4 दिया हुआ है। तो ये अलग अलग है, इसका इसमें है और इसमें भी है, दोनों का अपना अलग अलग 4 4 भुजा दिया हुआ है। तो ये टोटल इसमें ये यहाँ से यहाँ तक एक लंबाई हो गया। तो यहाँ से यहाँ तक इसका भुजा ये 4 है, तो ये भी कितना होगा, 4, है ना। तो ये लंबाई पूरा कितना हो गया, ये घनाभ का लंबाई, ये दोनों को जोड़ देंगे तो यहाँ पे लिखेंगे, और ये और सब कितना कितना रहेगा, सब 4 4 रहेगा, लेकिन लंबाई इसका ज़्यादा हो जाएगा। तो लिखेंगे घनाभ की लंबाई, जिसको हम लोग एल से सूचित करते हैं, बराबर दो ठो है तो 4 + 4 बराबर 8।
8 इसका क्या हो गया, लंबाई हो गया। अब चौड़ाई और ऊंचाई हो तो सेम ही रह गया, कितना, 4 4, ठीक है। तो अब हमको क्या निकालना है, तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो लिखेंगे घनाभ का पृष्ठीय, घनाभ का हमको क्या ज्ञात करना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो ये घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, फॉर्मूला 2 इंटू एल बी प्लस एल एच प्लस बी एच, क्लियर, ये होता है। अब यहाँ पे देखिएगा, अब इस पे क्या करेंगे, मेरे पास लंबाई है ऑलरेडी मिल चुका है 8, चौड़ाई 4 और ऊंचाई भी 4। तो यहाँ पे देखिए 2 इंटू एल का मान कितना है, लंबाई 8, चौड़ाई 4, प्लस फिर एल का मान 8 गुना 4 प्लस 4 गुना 4, क्लियर। 2 इंटू 8 चौका 32 प्लस 32 प्लस 16 कितना हो जाएगा, 2 इंटू कितना, टोटल को गुना जोड़ेंगे तो कितना, 32 32 64 16 80 हो जाएगा, 80 दूना 160, क्या निकल गया पृष्ठीय क्षेत्रफल 160 cm स्क्वायर। ये मेरा क्या निकल गया, फर्स्ट नंबर का आंसर। तो इसका पृष्ठीय, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल यहाँ पे ये निकल गया कितना, 160 cm, क्लियर। चलिए अगला हम लोग देखते हैं सेकेंड नंबर क्वेश्चन, उसका समझते हैं। लिखा हुआ है कोई बर्तन एक खोखले गोले के आकार का है, कोई बर्तन है जो एक खोखले गोले के आकार का है, जिसके ऊपर एक खोखला बेलन आरोपित है। देखिए एक एक बर्तन है जो खोखले अर्ध गोले आकार का है, आधा गोले के आकार का है, और उसके ऊपर एक खोखले बेलन आरोपित है, खोखला बेलन उसके ऊपर आरोपित है, क्लियर। अब जब खोखला बेलन आरोपित है तो अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और इस बर्तन के पात्र की कुल ऊंचाई ऊंचाई कितना है, 13 सेंटीमीटर है। इस बर्तन के पात्र की कुल ऊंचाई टोटल 13 सेंटीमीटर। तो इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना। आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल आइए निकालते हैं। दे रखा है यहाँ पे कि एक खोखले अर्धगोला है, क्या है, एक खोखला अर्धगोला है। तो आइए पहले फिगर बनाते हैं। अर्धगोला के लिए सबसे पहले मेरे पास एक अर्धगोला हो गया। इस अर्धगोला के ऊपर क्या है, एक बेलन को आरोपित करके रखा गया है। इस गोला के ऊपर एक बेलन रख दिया गया है, क्लियर। अब यहाँ पे इस गोले के ऊपर एक बेलन रखा गया है, और कब बताया गया है कि अर्धगोले का जो व्यास है वो 14 सेंटीमीटर है। अर्धगोले का जो व्यास है यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये टोटल का टोटल 14 सेंटीमीटर, क्लियर। और इसका टोटल जो ऊंचाई है, इसका ये टोटल ऊंचाई है 13 है, यहाँ से टोटल यहाँ तक इसका ऊंचाई 13 दे दिया है। तो बताइए यहाँ पे व्यास बराबर अर्धगोले का, यहाँ पे लिखेंगे अर्धगोले का व्यास बराबर अर्धगोले का व्यास बराबर मेरे पास दे दिया है 14। तो त्रिज्या कितना हो जाएगा, त्रिज्या बराबर 14/2 हो जाएगा, मतलब 7 हो जाएगा। अब बताइए त्रिज्या 7 हुआ तो समझिए, तो यहाँ से यहाँ तक ये त्रिज्या होगा, और अर्धगोला है ना, तो अर्धगोला का तो ये भी तो त्रिज्या ही होगा ना। तो ये कितना हो जाएगा, ये भी तो 7 हो जाएगा। चलिए यहाँ से यहाँ तक तो ये 7 हो गया, है ना, ये वाला 7 हो गया। अब ये वाला पार्ट जैसे ही 7 हुआ, वैसे ही यहाँ पे आपको 13 जो दिख रहा है ये टोटल ऊंचाई है। तो हम क्या करेंगे, हमको बेलन का सिर्फ ऊंचाई चाहिए, यहाँ से यहाँ तक का सिर्फ ऊंचाई चाहिए। तो कितना हो जाएगा,
यहाँ से सिर्फ यहाँ तक का ऊंचाई चाहिए, तो कितना होगा? तो लिखेंगे बेलन की ऊंचाई बराबर, ऊंचाई h बराबर क्या, कितना हो जाएगा h बराबर? बताइए। बेलन की ऊंचाई h बराबर, यहाँ पे टोटल ऊंचाई, कुल ऊंचाई मतलब 13, अब माइनस ये अर्धगोले का त्रिज्या जो है 7, बराबर कितना आ गया? 6 आ गया। तो ऊंचाई कितना आ गया मेरे पास बेलन का? 6 आ गया। चलिए, अब उसके बाद हमको निकालना क्या है? बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो आंतरिक, इसके अंदर का पृष्ठीय क्षेत्रफल ये निकालना है, तो निकालते हैं। बर्तन का यही निकालना ना, बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाएगा बर्तन बर्तन का? तो यहाँ पे क्या करेंगे, ये नहीं हमको निकालने के लिए सबसे पहले मेरे पास क्या होना चाहिए? यहाँ पे देखिए अंदर का निकालना है ना, तो सबसे पहले मेरे पास होना चाहिए ये जो आप लोग को दिख रहा होगा, यहाँ पे क्या दिख रहा है? तो यहाँ पे ये जो दिख रहा है अर्धवृत्त दिख रहा है, तो अर्धवृत्त का अर्धगोला दिख रहा है, तो अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। अब प्लस कर देंगे क्या? बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल को हम लोग को किससे से डिनोट करते हैं? CSA, क्योंकि कर्व्ड सरफेस एरिया, ठीक है ना। तो उसी तरीके से लिखेंगे अर्धगोले का CSA प्लस या यहाँ पे अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस यहाँ पे जो आपको दिख रहा है बेलन, उसका हम लोग क्या करेंगे? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कहने का मतलब CSA। क्लियर? तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। सॉरी, कैमरा सेटअप इश्यूज, या चेक इट। आइए, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है? अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है? तो 2πr² प्लस बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है? 2πrh। क्लियर? अब इसको क्या करते हैं हम लोग? सोल्व। 2π का मान 22/7 गुने r का मान मेरे पास कितना आया हुआ है? 7। 7 × 7 प्लस 2 × 22/7 इंटू r इंटू h का मान मेरा हाइट कितना निकल गया बेलन का? 6। चलिए, r का मान मेरा कितना था? 7। 7 7 7 7 7 प्लस 2 × 22 × 6। ओके, इतना कॉमन करके 713 है ना। देखिए दोनों में 2 × 22 2 × 22, तो दोनों को गुना करेंगे 44 44, इसमें कॉमन कर देंगे 7 अब प्लस 6, कितना हो जाएगा? 44 × 13, टोटल कितना आ गया? 44 से 13 में गुना मल्टीप्लाई करते कितना आ जाएगा? 572 cm²। क्लियर? ये मेरा सेकेंड नंबर क्वेश्चन का आंसर आ गई। ओके, अब आते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन। एक खिलौने, देखिए एक खिलौना त्रिज्या 3.5 cm वाले एक शंकु के आकार का है।
एक खिलौना त्रिज्या 3.5 cm वाले एक किसके आकार का, शंकु के आकार का है, ठीक है, जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर आरोपित है। उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोला है, उसी पे क्या है, आरोपित है। तो इस खिलौने का संपूर्ण ऊंचाई इतना दिया हुआ है 15.5 सेंटीमीटर। तो इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना। आइए इसको समझते हैं। यहाँ क्या दे रखा है कि एक खिलौना है जो कि उसका आकार जो है वो शंकु आकार का है, ठीक है। तो एक शंकु आकार पहले बना लेते हैं। शंकु के आकार का है। इसी पे एक अर्धगोला इसका जितना है त्रिज्या व्यास, इसी के आधार पर एक अर्धगोला क्या है, आरोपित है। इसी के त्रिज्या वाले पे एक अर्धगोला आरोपित है। तो अर्धगोला ये कुछ इस प्रकार से होगा। ओके, ये अर्धगोला सॉरी, ये अर्धगोला आरोपित है। अब इसका यहाँ पे बताया गया है कि इसका त्रिज्या जो दिया गया ना, 3 त्रिज्या दिया हुआ है, त्रिज्या बराबर 3.5। तो आप लोग बताइएगा, यहाँ पे ये वाला त्रिज्या 3.5 दिया हुआ है, मतलब ये भी इसका 3.5 होगा, ये त्रिज्या 3.5। क्योंकि एक गोला जो रहता है उसका कहीं से भी ले लो, तो ये जब त्रिज्या यहाँ पे 3.5 है तो यहाँ पे भी 3.5, इधर भी 3 कहीं से भी 3.5 रहेगा त्रिज्या। तो इसी प्रकार यहाँ पे ये 3.5, और टोटल इसकी ऊंचाई खिलौने की दी हुई है। टोटल यहाँ से यहाँ तक कितना, 15.5, ठीक है। तो हमको ऊंचाई सिर्फ टोटल का नहीं चाहिए, हमको ऊंचाई सिर्फ चाहिए इसका, किसका, शंकु का। तो शंकु की ऊंचाई निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, 15 में से यहाँ पे कुल ऊंचाई दिया हुआ है, एच बराबर कितना है, 15.5। हमको निकालना कितना है, शंकु की ऊंचाई। शंकु की ऊंचाई एच बराबर कितना हो जाएगा। अब शंकु की ऊंचाई निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ये खिलौने की टोटल ऊंचाई तो 15.5 माइनस त्रिज्या घटा देंगे 5, कितना हो जाएगा टोटल, 12 आ गया। क्लियर, मेरे पास 12 ही है, ऊंचाई आ गई। अब हमको निकालना क्या है, त्रिज्या दिया हुआ है, यहाँ पे ऊंचाई आ गया। अब हमको देखिए यहाँ पे दे रखा है ना, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए ना, इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब जब वक्र निकालेंगे तो इसका तो मेरा क्या, एल दिया होगा, एल होना चाहिए तभी तो वक्र निकलेगा। अब एल कैसे निकालेंगे, तो एल के लिए हम फॉर्मूला में लिखवाए हुए हैं, वो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, आप लोग चेकआउट कर लीजिएगा। तो एल क्या होता है, ये तिर्यक ऊंचाई, जो तिरछा ऊंचाई जो जाता है ना, वही एल कहलाता है। तो हमको एल निकालना है, तो एल बराबर क्या हो जाएगा, फॉर्मूला लिखवाए थे, रूट अंडर एच का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। क्लियर, तो एच का स्क्वायर कितना होता है, एच का स्क्वायर दिया हुआ है 12 प्लस आर 3.5। क्लियर, अब 12 3.5, 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144। क्लियर, प्लस 3.5 का कितना होता है, तो 3.5 का होता है 12.25। अब दोनों को हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे, तो दोनों जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 44 और 12 56, 56.25, 56 आ गया। सॉरी 156 ना, 144 है ना, सॉरी। उसके बाद इसका रूट हम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 12.5। अब 12.5 मेरा एल निकल गया। क्लियर, अब जैसे ही मेरा 12.5 एल निकला, अब हम क्या कर लेंगे, खिलौने का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेंगे, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो लिखेंगे खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, तो लिखेंगे संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर शंकु का वक्र सी से, मतलब वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्लियर, लिखेंगे शंकु का
CSA प्लस अर्ध गोले का CSA क्या हो जाएगा? शंकु का CSA प्लस अर्धगोले का CSA। अब शंकु का CSA कितना होता है? तो शंकु का CSA आप बताइए फटाफट। शंकु का CSA कितना हो जाएगा? पाई आर एल प्लस अर्धगोले का कितना हो जाएगा? 2 पाई आर स्क्वायर। क्लियर? अब इसमें पाई का मान कितना? 22/7 गुना आर का मान 3.5 गुना एल का मान कितना निकला? वो 12.5 प्लस 2 22/7 गुना आर का मान 3.5 इंटू 3.5। क्लियर? इसको ऐसे सोल्व करते हैं। 7 से ये डिवाइड हो जाएगा 0.5 में। क्लियर? और उसके बाद इसको क्या करते हैं? आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसको आप लोग सोल्व कर लीजिएगा। ये जैसे ही सोल्व होगा मल्टीप्लाई होगा कितना आ जाएगा? इधर भी ये सेम उसी प्रकार से वही प्रक्रिया होगी। क्लियर? अब जैसे ही वही प्रक्रिया होगी तो ये टोटल कितना आ जाएगा? ये वाला टोटल आप लोग मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 137.5 प्लस इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा, इसको सोल्व कीजिएगा तो 77 टोटल लेकर 214.5 cm स्क्वायर। ये मेरा आंसर चेकआउट। ओके, अब आते हैं 4 नंबर क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4, भुजा 7, भुजा दे रहा है 7 वाले एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है। घनाकार ब्लॉक है, घन वाला, घन के आकार का ब्लॉक है, उसके ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है। अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है? इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो उसका अधिकतम व्यास क्या हो सकता है? इस पर बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना। वो जो ठोस बन रहा है उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। लिखा हुआ है 7 सेंटीमीटर भुजा वाले एक घनाकार, तो घन है, एक घन बनाते हैं। घन बन गया। अब कहा जा रहा है कि ये घन टोटल जो इसका स्पेस है ना, टोटल इसका भुजा जो है वो 7-7 सेंटीमीटर है। तो लिखेंगे घन की भुजा बराबर 7। तो जब ये 7-7 सेंटीमीटर है, इसी पे क्या है? अर्धगोला एक आरोपित है, इसी पे एक अर्धगोला आरोपित है। तो वो अर्धगोला कुछ इस टाइप से, इसी पे क्या है? एक अर्धगोला आरोपित है। तो यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा, यहाँ पे ये कितना हो जा रहा है? ये भी तो 7 ही रह रहा है। तो अर्धगोला का व्यास कितना हो जाएगा? जब भुजा 7 हो गया, ये भी बराबर में व्यास आ जाएगा। तो त्रिज्या बराबर कितना हो जाएगा? त्रिज्या बराबर हो जाएगा 7/2 बराबर 3.5। अब जब मेरे पास त्रिज्या निकल चुका है, क्लियर, तो त्रिज्या निकल गया है, तो अब हमको निकालना क्या है? ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना, डायरेक्ट निकाल देना। ये टोटल का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें, ठोस का अब ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? इसके लिए सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा? ये जो घन बना हुआ ना, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल लिखेंगे। टी ए से निकालेगा, टी ए से मतलब संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब टोटल सरफेस एरिया। लिखेंगे घन का TSA, ठीक है, प्लस, अब घन का TSA निकल गया, उसके बाद में निकालना है अर्धगोले का, तो प्लस अर्धगोले का
अर्धगोले का CSA। चलिए, ये दोनों मेरा निकल गया। अब यहाँ से ये दोनों निकला तो यहाँ पे जरा ध्यान दीजिएगा, ये वाला एक वृत्त बन रहा है, यहाँ पे ये एक वृत्त बन रहा है। तो ये वृत्त बन रहा है तो वृत्त का एक अपना होगा, तो ये क्या बन जा रहा है, ये इस गोले का ये आधार हो जा रहा है। इसके लिए भी ये भी क्या हो जा रहा है, आधार ही मान लो, है ना। तो क्या करेंगे, इस आधार को, आधार का क्षेत्रफल को घटा देंगे, आधार का क्षेत्रफल। चलिए, अब यहाँ पे क्या करेंगे, घन का टी से कितना होता है 6a² प्लस अर्धगोले का 2πr² माइनस आधार का आता, आधार भी तो एक वृत्त है तो πr²। तो यहाँ से ये πr² एक बचेगा πr², 6a² प्लस एक बचा, कितना हो जाएगा, तो πr² होगा। अब ये दोनों को सोल्व कर देते हैं, 6 × 7 का स्क्वायर प्लस 22/7 गुने 3.5 × 3.5। चलिए, अब 7×7 = 49 में 6 से गुना करेंगे तो 294, 294 प्लस, अब इसको जब सोल्व करेंगे तो आ जाएगा 380.5। क्लियर। आइए दोनों को जब क्या करेंगे, जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 332.5 cm²। ये 4 नंबर हो गया मेरा कंप्लीट। अब कुछ जस्ट इसी का उल्टा हम लोगों का 5 नंबर है। तो इसमें वृत्त के घन के ऊपर वृत्त वो अर्धगोला था, अब इसमें घन के नीचे अर्धगोला होगा। चलिए अगला आते हैं 5 नंबर में। 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, एक घनाकार ब्लॉक के एक फलक के को अंदर की ओर से काटकर अर्धगोला गड्ढा इस प्रकार बनाया गया है। एक यहाँ पे उसको अंदर से और काट करके, कहने का मतलब एक घन है, क्लियर। अब ये घन है, इस घन के अंदर में क्या कर दिया गया है, काटा गया है। तो आइए क्लियर, इसको इस तरीके से काटा गया कि अंदर में एक क्या बन गया है, अर्धगोला अर्धगोला बना हुआ है। क्लियर, ये अंदर में क्या बन गया है, अर्धगोला बन गया है। तो इसको अर्धगोला बनाने के लिए सबसे पहले हमको क्या करना, इसको सोल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आइए समझते हैं। देखिए सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है 5 नंबर में, इसका कोई ये दिया ही नहीं है। तो हम क्या करेंगे, भुजा को ए मान लेंगे, लिखेंगे घन की भुजा बराबर ए। तो जब घन की भुजा ए हो जाएगा तो इसका ये अर्धगोले का त्रिज्या कितना हो जाएगा, a/2। तो लिखेंगे त्रिज्या बराबर a/2। क्लियर, a/2। अब जैसे ही त्रिज्या बराबर a/2 लिखेंगे, वैसे ही यहाँ पे क्या होगा बताइए, त्रिज्या निकल गया, घन की भुजा दे दिया गया। अब हमको क्या निकाल देना है, तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब जैसे ही इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे तो ये ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होगा। अब ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, तो लिखेंगे घन का TA से, घन का TSA प्लस सेम पीछे वाला अर्धगोले का
माइनस कर देंगे इस आधार का, आधार का क्षेत्रफल। क्लियर। आइए लिखते हैं। घन का टी से कितना होता है 6a² प्लस अर्धगोले का 2πr² माइनस πr²। टोटल हो जाएगा 6a² प्लस πr²। क्लियर। अब यहाँ पे 6a² πr² दिया हुआ है, तो पाई आर का मान मेरे पास दिया a/2, लेकिन 6a प्लस पाई गुने आर का मान a/2 दिया है, तो इसका होल स्क्वायर हो जाएगा 6a प्लस πa²/4। क्लियर हो गया। अब यहाँ पे देखिएगा जरा ध्यान से, अब यहाँ से हम लोग क्या कर दें, सोल्व कर दे, या तो हम लोग यहीं पे आंसर छोड़ सकते हैं, और नहीं तो यहाँ से हम लोग क्या कॉमन कर सकते हैं, सॉरी a² है ना, यहाँ से हम लोग क्या कॉमन कर सकते हैं, तो देखिए यहाँ से हम लोग a कॉमन कर लेंगे, a² कॉमन करके इसको यहाँ तक भी छोड़ सकते हैं, a² बराबर 6 प्लस π/4, या a² कॉमन है तो a² इंटू 6 जगह 24 प्लस π/4। अब ये 4 a² के पास भी जा सकता है, कोई दिक्कत, तो ये वाला मेरा कितना हो जाएगा आंसर। चलिए फटाफट नोट डाउन कीजिए।